ये टॉपिक बहुत छोटा है क्योंकि इसमें 5 ही सब है, समझा कि नहीं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी बहुत छोटा टॉपिक, उसमें भी 5 ही सब। ठीक है, चलो अंडरलाइन एवरीवन, राहुल, रोहित एंड रमेश। Underline Rahul, Rohit and Ramesh are in a business sharing profit and losses in the ratio. Underline 3:2:1. 3:2:1. Kilaka. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. Okay. उनका बैलेंस शीट नीचे दिया है. चला असेटच्या बाजूला डेबिट लिया, डेबिट. लायबिलिटीच्या बाजूला क्रेडिट लिया. असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट. सारे बच्चों ने बायाट किया है. असेट कहाँ पे जाएंगे, असेट कहाँ पे जाएंगे, लिख दो डेटर के बाजू में असेट. बोलो आरडीडी किधर जाएगा कि हाथ नहीं लगाने का, आरडीडी को छोड़ दो. बोलो प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग. बोलो बैंक असेट में जाएगा कि कैश बैंक में जाएगा. उसका खुद का घर है यार, वो अपना घर छोड़ के काय के लिए किधर इधर उधर घूमेगा. सही है क्या डायलॉग, सगळे असेट, सगळे असेट आरडीडीला, कैश बैंक. यही 3 चीजें अप्लाई हुई यहाँ पे, याद की नहीं है. वही इधर. बोलो कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. कैपिटल कैपिटल में, कैपिटल मतलब ही पार्टनर्स कैपिटल. बोलो फिर डायलॉग, सगळ्या लायबिलिटी, चला क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी. बोला जनरल रिझर्व अँड प्रॉफिट अँड लॉस फंड कुठे, बोला कैपिटल मतलब ही कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन सा बाजू, क्रेडिट साइड. झालं 2 मार्क ऑलमोस्ट डन झालं. नक्का नको बघू, त्यात बघ आपला गोंधळ बस झाला का इथपर्यंत. पुढे ऑन 1 अक्टूबर 2017, ये डेट को इम्पोर्टेंट है, ये डेट अंडरलाइन करो. 1 अक्टूबर 2017 डेथ ऑफ पार्टनर में बैलेंस शीट कब बनता है, डेथ ऑफ पार्टनर में बैलेंस शीट जिस तारीख को बंदा मरता है उसके अगले दिन. बोलो कौन से तारीख को बैलेंस शीट बनेगा, 1 अक्टूबर को कि 2 अक्टूबर को. मत आ, मत आ, सॉरी. घर के ऊपर जाके बैठो, पहले उसको दो चाबी दो, दो चाबी उसको. कोई भी चाबी हो, तेरा होमवर्क है, कोई भी चाबी लगा के देख, नहीं लगा दूसरा लगा के देख. 50 चाबी आहे. मी इथं लवकर उठून येतो की नाही, मग टाइमवर येतो ना मी, तर मी पण या ना. त्याला कोण सांगणार जागाच नाही म्हणून बाहेर पाठवलं. चला भाई, हाँ ये डेट पहले सम चल रहा है इसके लिए बता रहा. अगले सम में आपको खुद को पता चलेगा डायरेक्ट कौन सी तारीख को बैलेंस शीट बनेगा, जिस दिन मरा उसके. कौन मर गया, अंडरलाइन रमेश, रमेश मर गया. गुजराती लोगों में रमेश मतलब एड़ा हाथ मेरे, रमेश. हाँ दादा, ये अभी ये डेट से क्या इंपॉर्टेंट है. हाँ बिजनेस कब चालू होता है एवरीवन, फर्स्ट 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक गिनो कितना दिन होता है, दिन नहीं कितना महीना होता है.
अरे मोजा सगळेजण. अप्रैल पासून अक्टूबर. कितने लोगों को लग रहा है 7 महीना होता है? तो कितने लोगों को लग रहा है 6 महीना होता है? आईला 6 कोणाला वाटणार, 7ही वाटणार. तुम्हाला काय 12 महीने वाटतं का 9 महीने वाटतात? मैं गिन के बताता. एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. हा कुठला महिना आहे? नाही येणार, कारण की अक्टूबर के 1 तारीख को ही टपक गया हो. अक्टूबर के महीने में जिंदा रहा क्या हो? तो ये जो तारीख है ना, उसके ऊपर ब्रैकेट में लिख दो 6 मंथ. इसका बहुत यूज है आगे, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूला में आता है ना, नंबर ऑफ मंथ की लीव. कितना महीना वो जिंदा था. बोला कितना महीना जिंदा था? 6 महिना त्याने गोंधळ केलाय. चला पुढे. वी आर ऑन ऍडजस्टमेंट. चला पहिली ऍडजस्टमेंट तमाम बच्चे. आरडीडी मेंटेन, अंडरलाइन आरडीडी, अंडरलाइन 5%. आज से आरडीडी मिला ना, आरडीडी, तो खाली उसका पहला ही इफेक्ट लिखने का, दूसरा नहीं लिखने. कितना इफेक्ट लिखने का? ऑलवेज पहला. दूसरा इफेक्ट कैसे लिखने का? डायरेक्ट सम सॉल्व करते टाइम, वो मैं बताऊंगा. आरडीडी मिला सबको? बोलो आरडीडी प्लस की माइनस? लिख दो माइनस. सारे बच्चे बताओ आरडीडी किस में से माइनस होता है? अरे बोला, टिक मार्क चढ़ा दो. डेटर्स. आरडीडी किस में से माइनस होता है? डेटर्स. पुढे खाली किसका दूसरा इफेक्ट नहीं लिखने का मैंने बोला? आरडीडी. क्योंकि तुमको लग रहा है यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूँ लॉस हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है. तो ज्यादा समझा दे रहे कैसा प्रॉफिट हुआ. मेरे को बताओ आरडीडी कितना टक्का है? तो 1 लाख का 5%, 5,000 आएगा. कितना हजार आएगा? पहले तुम्हारा पैसा कितना डूबा था, अभी कितना डूब रहा है? फायदा हुआ ना. इधर 10 डूब रहा था, उधर अभी कितना डूबने वाला है खाली? तो वो कैसे ढूंढने का, फायदा हुआ कि नुकसान, वो सम सॉल्व करते टाइम बताओ. अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट. डब्बे में टिक मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट. ये देख, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है 80,000 और इन्वेस्टमेंट हो गया है कितना? 4,10,000. बराबर है. चल देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था. बोलो अभी कितना हुआ? बढ़ गया कि कम हो गया? 80 के ऊपर पहला इफेक्ट माइनस. तमाम बच्चे सोच के बताओ तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे लॉस? पहले कितना था, अभी कितना हुआ? नुकसान हो गया यार. नुकसान मतलब लॉस. उसके बाजू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. आगे अंडरलाइन 4,10,000. सारे बच्चे बताओ ये 4,10,000 किसका वैल्यू बन गया है? 4,10,000 कोणाची वैल्यू बनली है? इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, अब कितना हुआ? कम हुआ कि बढ़ गया? पहला इफेक्ट माइनस होगा कि प्लस होगा? बोलो अब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? बोलो प्रॉफिट किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. गुड. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. सही है.
आगे स्टार चढ़ा दो एडजस्टमेंट को, ऐसे एडजस्टमेंट से सम टैली नहीं होता, समझता नहीं बच्चों को। ऑफ द क्रेडिटर्स an item of rupees 6,000 was no longer liability. इधर ऐसा वर्ड है वो जोड़ दो, नहीं लिखा बुक्स वालों ने। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, क्रेडिटर में से 6,000 रुपए का नो लॉन्गर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है। बोला क्रेडिटर में से 6,000 रुपए का लाइबिलिटी है कि नहीं है? क्रेडिटर में से 6,000 रुपए का लाइबिलिटी नहीं है, तो नहीं है तो उसको रखना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि वो नहीं है ना लाइबिलिटी। क्रेडिटर में से 6,000 रुपए का लाइबिलिटी नहीं है, इसके लिए उसको हटाना पड़ेगा, तो पहला इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? माइनस। टिक मार्क चढ़ा दो क्रेडिटर्स को, टिक मार्क चढ़ा दो क्रेडिटर्स को। अब सारे बच्चे बताओ, सोच के बताओ, तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कैसे मालूम बड़ा प्रॉफिट? दादा क्रेडिटर बिजनेस का असेट है कि लाइबिलिटी है? और लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लाइबिलिटी कम होना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बहुत अच्छा। कर्जा कम हो रहा है ना, कर्जा, और कर्जा कम होना फायदे वाला चीज है। फायदा किधर जाता है एवरीवन? बोलो इफेक्ट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। डन। आगे बढ़ते। ये देख, प्रॉफिट फॉर 17-18 साल का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। प्रॉफिट फॉर 17-18, 2017 और 2018 साल का प्रॉफिट 1,20,000 है। एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। और 1,20,000 में से जो रमेश का प्रॉफिट था, कब तलक का? जब तलक वो मर नहीं रहा था तब तलक का। मतलब कौन से महीने तक का? अक्टूबर महीने तक का। बोलो बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ? बिजनेस का, बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ? वो 1,20,000 में रमेश का भी रहेगा कि नहीं? क्योंकि रमेश भी बिजनेस का कौन है? अरे रमेश तो अपन असेल की रहा है। तो 1,20,000 जो बिजनेस का प्रॉफिट था उसमें से रमेश का प्रॉफिट दे दिया, तो ये जो रमेश का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट उसका ही नाम है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट शब्द मिला तो समझ जाने का, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो संघ राठोड कुठे जाणार? प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स कुठे जातं? कुठे जातं प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स? असा तुमचा गोंधळ आहे। तर तमाम बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तुम्ही हे पाठ नाही ना करणार, तुम्हाला मी काय देवही नाही वाचू शकत। गुरुजींसमोर कसला मोठा देव आलाय, आम्हीच मोठे देव आहे ते की नाही? पाठ नका करू, 12वीला सपाट होत रहा। आज भी लेक्चर चालू होने से पहले आधा घंटा वही चूरन दिया है। ड्राइंग किधर जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाएगा? बोल लो ना असं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किधर जाएगा एवरीवन? पार्टनर्स कैपिटल, हाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड।
गुडविल, अंडरलाइन द वर्ड गुडविल. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये देख इसको बॉक्स करा दो 2 टाइम्स. गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, उसके फॉर्मूला में टाइम्स आता है. टोटल गुडविल का फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला फॉर टोटल गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. उसको स्लैश करके लिखा है. नंबर ऑफ ईयर परचेज के नंबर ऑफ टाइम परचेज. तो कितना टाइम गुडविल है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, बक्सा चढ़ा दो और अंडरलाइन द वर्ड एवरेज प्रॉफिट. बोलो कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का है? 2 साल का कि 5 साल का? विच वेयर है? देखो ये पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल. तो जो तुम्हारा वर्किंग है ना, कौन सा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वो पूरा इस पे. पहले साल का प्रॉफिट कितना है रे देसाई? हाँ हाँ हाँ, फक्त 80 नको म्हणू. चला तमाम बच्चे, गुडविल किधर जाएगा? गुडविल लिख दो, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. सगळं लिहून दिलंय सगळं. त्याला काय अक्कल नाही तो ऍटलिस्ट नोटबुक तरी समोर ठेवीन उघडून. त्याला कळेल तरी बाबा मी कुठलं विचारतोय. बरोबर है. चला पुढे. तो रमेश का जो गुडविल था वो उसको दिया गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने वर्किंग नोट में सब कुछ है. आगे सैलरी अंडरलाइन 5,000 पर मंथ और पेबल टू हिम. किसको सैलरी? हिम का मतलब वो जो मर गया ना, उसको सैलरी दिया गया. बोलो साल भर का सैलरी 5,000 दिया है कि पर मंथ दिया है? तो पर मंथ बोलेगा तो 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा. क्या लगता है 12 महीने का सैलरी मिलेगा क्या उसको? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो 6 महीने में ऊपर चला गया है. तो जो इधर था ही नहीं उसको अगले 6 महीने का सैलरी मिलेगा ही नहीं. या बहुत को देंगे क्या सैलरी? कितने महीने का सैलरी देंगे उसको? 12 महीना कि 6 महीना? क्योंकि वो कितना महीना जिंदा था. तो जिधर ये 5,000 लिखा है उसके ऊपर माथे पे इंटू 6 और 5 6 इधर लिखो 30,000. मालूम पड़ा ये 30 कैसे आया? सबको मालूम पड़ा ये 30,000 कैसे आया? मालूम पड़ा कि नहीं? दादा ये एडजस्टमेंट का नाम क्या है? सैलरी टू पार्टनर. बोल देसा है, सैलरी टू पार्टनर किधर जाता है? हाँ बोल. हाँ हाँ तूच बोल रे. तूच देसाई आहे. अजून कोण आहे का वर्गात? हाँ बोल. पार्टनर्स कॅपिटल. हाँ डेबिट म्हणतोय काय रे? क्रेडिट साइड लिख दो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन 5%. चला सांगा तमाम पोरं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है? लिख दो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. कितना टक्का इंटरेस्ट है रे एवरीवन? 5%. आगे अंडरलाइन ड्रॉइंग, इसके ऊपर ऐसा लिख दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. एक ही सेंटेंस है. उनको ऐसा कहने का है कैपिटल का इंटरेस्ट 5% एंड ड्राइंग का इंटरेस्ट 2,000. ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है सांगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुठे जातं? पार्टनर्स कॅपिटल क्रेडिट डेबिट. लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. और आगे जो दिया है ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017, उसका ड्राइंग है. ड्राइंग दैट इज ड्राइंग अंडरलाइन ड्राइंग.
कितना है रे बाबा ड्राइंग उसका? 5,000 पर मंथ। उसका ड्राइंग 5,000 पर मंथ है। कब तक उसने ड्राइंग किया? मतलब हर महीना उसने 5,000 निकाला। तो गिनो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना महीना होता है? हाँ, बोझा की एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. आता ऑक्टोबर क्यों नहीं आया? ऑक्टोबरला काय भूत बनवून काढेल का पैसे? ऑक्टोबरला होता का तो? ऑक्टोबरला गेला तो, भगवान ने बोलवलं त्याला. तो मेरे को बताओ, हर महीना उसने अगर 5,000 निकाला तो कितना महीना पैसा निकाला उसने? तो इधर भी आएगा 30,000. बोलो, ये ड्राइंग है, ड्राइंग. क्या है ये? ये ड्राइंग है. सांगा, ड्राइंग कुठे जातं? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, सारे बच्चे सम पढ़ेंगे और ये सम को मोस्ट टाइम भी कर दो ना, क्योंकि सारी बातें ये सम में है. बोर्ड के पहले ये एक सम करेंगे तो भी रिवाइज हो जाएगा ये टाइप. तुम्ही एक काय, तुम्ही अर्धा पण सम नाही करणार. अभ्यास करणारे पोरं वेगळी असतात रे. चला, सबसे पहला सम सॉल्व करते टाइम सबसे पहला बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1, जिसका नाम होगा, सारे बच्चे आपके सामने, सारे बच्चे सब अपने अपने सामने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का वर्किंग निकाल के बैठेंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. क्या निकाला सारे बच्चों ने? कैलकुलेशन ऑफ काय रे? गुडविल. बरोबर आहे. याला 2 मार्क येतात. याला 2 मार्क आहेत कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. बरोबर. चलो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पहला क्या बनाने का है? क्या बनाने का है? एवरेज प्रॉफिट. चलो, एवरेज प्रॉफिट ध्यान दो. सारे बच्चे बताओ, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. दोनों. दादा, ये टोटल प्रॉफिट कहाँ पे दिया है? गुडविल के बारे में कौन सा एडजस्टमेंट है रे? 4 की 5? अरे बोला. तुम्ही अंडरलाईन केलंय की नाही? देवाने तोंड दिल्यात पण वापर करत नाही. टोटल प्रॉफिट ये बोला एवरीवन. पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000. दूसरे साल का प्रॉफिट 2,00,000. तीसरे साल का प्रॉफिट एक. अरे भाई इकडे रे, दूसरा साल. निव्वळ मंद आहेत. चलो बाबा, दूसरे साल का प्रॉफिट एवरीवन. तीसरे साल का प्रॉफिट. चौथे साल का प्रॉफिट. पांचवे साल का प्रॉफिट. दैट इज टोटल प्रॉफिट. त्याला काय म्हणायचं? हर सब में रहेगा. किती वर्ष आहेत रे देसाई? 5 वर्ष. दादा कसं मोजले? 1 2 3 4 5. आणि तसंही नाही दिलं तर इथं लिहून देतात हे बघ, 5 इयर्स. दिले का? किती वर्ष? 5. याला प्लस करायचं. 1 आणि 1 2 आणि 1 3 5 7 8 आणि 1 9. किती लाख होता है रे? डिवाइडेड बाय 5. ये सबका टोटल. 1 आणि 1 2 आणि 1 3 आणि 2 5 आणि 2 7 आणि 1 8 आणि 1 9. कितना लाख हो गया?
9 लाख। बोलो 9 लाख को कितने से डिवाइड करने का? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोला किती आन्सर आलं? 1,80,000। ये क्या ढूंढा अपन ने? गुडविल ढूंढा कि एवरेज प्रॉफिट? अगला स्टेप क्या है? फॉर्मूला टोटल गुडविल। चलो बताओ टोटल गुडविल का फॉर्मूला एवरीवन। टोटल गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू शाबाश नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसको ही आप लोग नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हो। क्या बोलते हो? नंबर ऑफ टाइम। भार्गवी बेटा एवरेज प्रॉफिट किती आहे? थैंक यू। एवरेज प्रॉफिट यही है ना? कितना आया है? 1,80,000। बराबर है दादा। ये नंबर ऑफ ईयर या तो नंबर ऑफ टाइम इधर दिया जाता है, जिधर तुमने बॉक्सा किया है। किधर है? क्या किया है कि नहीं? नंबर ऑफ टाइम को कितना है? 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम? कितना टाइम है? कितना? हे बघ 2 टाइम। सगळं सिंपल आहे, काही हार्ड नसतंय. 12वी आहे काय? मोठे काय कुठली प्रोफेशनल एक्झाम देत नाहीये तुम्ही लय हार्ड असायला. 12वी म्हणजे त्या प्रोफेशनल एक्झामच्या 0.5% पण नसतं, सिंधीचोरी असते. इथेच आपला घामटा निघतोय म्हणल्यानंतर पुढे काय करणार तुम्ही हे चांगलं कळतंय. जीवनातले स्पर्धा आहेत. हे बघ 1,80,000 इंटू किती रे? 2। बोलो 1,80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा? अरे 1,80,000 का डबल ना। कितना आया? 3,60,000। खत्म हो गया गुडविल, इतना ही है। अरे गुडविल का रामायण इधर तक है कि आगे है? ये गुडविल रमेश का है क्या? ये गुडविल खाली किसका है? पूरे फर्म का। अपने को पूरे फर्म का गुडविल नहीं चाहिए, अपने को रमेश का गुडविल चाहिए। किसका गुडविल चाहिए? अगला फॉर्मूला बोलो। यस, गुडविल ऑफ कौन सा पार्टनर? डेथ। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो किसका गुडविल है? डेथ वाला पार्टनर कौन है? रमेश। चलो क्या फॉर्म्युला है एवरीवन? तर लक्ष दे ग पहिलं. लिहायला काय घरी लिहशील, तुला काय कळलंच नाही तर लिहून काय फायदा आहे? बोलो टोटल गुडविल। टोटल गुडविल इंटू लक्ष द्या. मी विचारतो ना शेअर ऑफ डेथ पार्टनर किती येतं तुला बघतो. चला तमाम बच्चे सांगा, दे बघून सांगा टोटल गुडविल कितना है? 3 लाख। हा हे बघ, हे जे शेअर ऑफ डेथ पार्टनर आहे ना, हे कसं कळणार? बोला तिघांची नावं वाचा. राहुल, रोहित, रमेश। मर कौन गया है? मर कौन गया है? रमेश ये नाम में कितने नंबर पे? पहले के तीसरे? तो ये जो रेशो दिया है ना, रेशो, इसमें तीसरा रमेश का रहेगा। तो रमेश का कितना रहेगा? 3 की 2 की 1, 1/6। 1/, क्या रे? 6 कैसे आया? बोलो 3 और 2, 5 और 1, 6 होता है ना टोटल, इसके लिए 1/6। देख 1/6। चलो बोलो 6 के टेबल में इसको डिवाइड करना है। 6 6 जा 36। बोलो कितने जीरो है? 1 2 3 4। 60,000 1 जा किती? 60,000। किती मार्क झाले दादा? 2 मार्क। 2 मार्क डन, 2 मिळाले. गुडविल डेथ ऑफ पार्टनरच्या प्रत्येक मध्ये असतं, याच्याशिवाय समज. दादा मी नाही फॉर्म्युले पाठ करणार, तुला 2 पण नाही भेटणार.
मला वेगळं सांगायला नको. अजून कशाला वेगळं नको करूच पाठ. विसर 2. आपलं 12वीच्या पोरांना एवढं पण नको पाठवायला. मग आता तुम्ही ही पाठ करणार. मला असं वाईट नाही का वाटत, मी असं 12वीच्या पोरांना बोलतो आई पाठ करणार, ते वाईट वाटलं पाहिजे तुम्हाला. इज्जत काढतोय मी गोड बोलून. चला पुढचं, दुसरी वर्किंग. आता कळलं की नाही? कोणता वर्किंग? वर्किंग नोट नंबर 2. हे देख, वर्किंग नोट नंबर 2 दादा, उसको बोलते कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ काय रे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. बोलो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में पहला क्या चाहिए दादा? एवरेज प्रॉफिट निकालने का होगा ना, तो वो लोग पहले से यहाँ पे लिख के बताएंगे. यही है ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला? यहाँ पे पहले बताएंगे वो कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है. बोलो, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहां पे उसने लिखा है क्या एवरेज प्रॉफिट? तो नहीं निकालना. मतलब ये वाला स्टेप बच गया अपना. क्यों नहीं निकालना दादा एवरेज प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट उसने पहले से दिया है. दिया है कि नहीं? कितना प्रॉफिट दिया है बताओ? तीनों का मिला के कितना प्रॉफिट है? 1,00,000. तो मैं पहले उतार रहा हूं टोटल प्रॉफिट. बोलो क्या है टोटल प्रॉफिट? यही तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट. हाँ दादा, अगर उसने नहीं देता तो फिर ढूंढ लेते अपन. किस तरह से? ऐसे. यही है ना एवरेज प्रॉफिट. अभी ढूंढना है कि निकाल के दिया है? हाँ, लेकिन उसके अगला स्टेप. बोलो, उसके अगला स्टेप क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कौन सा पार्टनर? हाँ, डेथ पार्टनर. बोलो, डेथ पार्टनर का नाम क्या है? रमेश हो. फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला. अभी मैं एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा टोटल प्रॉफिट. कहां से लूंगा रे टोटल प्रॉफिट? ये बोलो, टोटल प्रॉफिट इनटू, बोलो शेयर ऑफ कौन सा पार्टनर? इनटू नंबर ऑफ काय रे? मंथ अपॉन 12. नंबर ऑफ मंथ ही लिव्ह अपॉन 12. चला, तमाम पोरं बघून सांगतायत. सांगा रे किती आहे टोटल प्रॉफिट? तुझल किती आहे टोटल प्रॉफिट? हा, तुझलच काय बोला ना, तुझल काहीतरी भाजल झालं. अरे हे बघ टोटल प्रॉफिट, हे बघ तुझ्या डोळ्यांनी बघ का चष्मा देऊ? बोले किती आहे रे टोटल प्रॉफिट? मलाच कधी कधी वाटतं मी काहीतरी अवघड विचारतोय नाही. बोलो कितना है रे टोटल प्रॉफिट? 1,62,000. शेयर ऑफ डेथ पार्टनर कुछ टाइम पहले ही देखा 1/6 से. उसका शेयर कितना है? 1/6. उतना ही है कि नहीं? नंबर ऑफ मंथ ही लियो, कितना महीना जिंदा था रे देसाई हो? हाँ, 5 महिना, 6 महिने. अरे बाबांनो, मोजलंय की नाही तुम्ही? कुठे आहे का सायली 6 महिने जिवंत होता असं कुठं लिहिलंय? कुठं लिहिलंय 6 महिने जिवंत होता? तू तर म्हणलेस हा. कुठं लिहिलंय 6 महिने जिवंत होता तो? असं कुठंच नाही लिहिलं. पण असं लिहिलंय की तो कधी मेला. बोलो कब मर गया हो? फर्स्ट, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक जिंदा था ना वो. तो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना महीना होता है? आता सांगितलेलं पण तुम्ही विसराल. म्हणजे तुम्ही इथं बसता फक्त. घरी जाऊन काय करू?
पहिलं इन्स्टा चालू, पहिलं झोपू. आम्ही काय करायचो माहितीये का, घरी जाऊन पहिलं अशा टाईपचे सम बघायचो नोट्स मध्ये. अशा टाईपचे सम अजून नोट्स मध्ये आहेत का, मग आम्ही ते सोडवायचो. मग ते आमचं परफेक्ट व्हायचं. तुम्ही जर असं बघितलं घरी जाऊन अभ्यासाचं, तर तुमच्या आई बाबा म्हणतील आजपासून देवाऱ्यामध्ये देव नाही ठेवायचा, यांनाच ठेवायचं. यांच्यासारखी पवित्र कोणी नाही, कळलं की नाही. असं कधी होऊ शकत नाही. मुंबई सारख्या अरे असं जर झालं असतं मुंबई सारख्या ठिकाणी, तर आमची घरं भरलीच नसती, मी क्लासच काढला नसता, मग पण आलंच नसतं. तुम्ही एवढा अभ्यास करणार तर इथे कशाला येणार. मुंबईमध्ये अभ्यास करणारे नाहीये, म्हणून आम्हाला काय करावं लागतंय. आणि आम्ही बघ कसं मस्त काय कसला त्रास, काय काय कुठलं डोक्याने सिमेंट उचलायचंय का आम्हाला इथे. गेल्या वर्षी शिकवलेलं तेच इथं शिकवायचं परत, पण एन्जॉय. कारण की तुम्ही मला एन्जॉयमेंट देता. दादा आम्ही काय अभ्यास करणार नाही, मग आम्ही पैसे कमवणार. कमव रे. मग काय लिहिलं, कितना महिना जिंदा था वो 6. आता हे सोडवायचंय. हे बस 6 आणि हे 6 कट झाले. खाली किती उरले, बोल. 12 वंजा किती झिरो आहेत रे, 1 2 3 4. डायरेक्ट आन्सर मिळालं ना. 10,000 वंजा परत 2 मार्क, डन. ये 2 वर्किंग को 2 मार्क्स थे, झाले 4 मार्क. किती मार्क झाले, 4. अजून डबे बनवले नाहीत, पण 4 मार्क डन आहेत. अजून डबे बनवले नाही, पण 4 मार्क डन. हे बघ, गिव वर्किंग ऑफ. किसका वर्किंग बताने का था. अरे बोला, कोणाचं वर्किंग दाखवायचं आहे, हे प्रॉफिट आहे. अजून कशाचं वर्किंग दाखवायचं आहे, हे कशाचं वर्किंग आहे. झाले ना मग 4 झाले. थँक्यू. ठीक आहे, 4 मार्क झालेत की नाही झालेत. अजून एक वर्किंग आले या सम मध्ये. हे बघ इथं मी तुम्हाला मागाशी लिहून दिली, काय नाव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आलंय की नाही. कुछ टाइम पहले मैंने लिख के दिया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला. बताओ, तुम्ही सांगू. वर्किंग नोट नंबर 3, कैलक्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दादा ये 3 वर्किंग के अलावा और कोई वर्किंग ये टॉपिक में आ सकता है क्या, चांस ही नहीं. जिस दिन मिलेगा उस दिन अकाउंट पढ़ाना छोड़ दे. कितने वर्किंग मिल सकते, यही 3 पाठ करून ठेवायच्या सिस्टमैटिक, और कुछ नहीं इसमें. कोई सम में 2 मिलेगा, कोई सम में 3 मिलेगा, इस सम में 3 मिला. इसके लिए तो बोला ना मैं, ये सम को आईएमपी करके रख, क्योंकि इसमें सारा चीज है, एक ही सम में सब है. बराबर. क्या फॉर्मूला है एवरीवन, बोलो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू, बोला काय फॉर्म्युला आहे. थांबा लिहू द्या. कैपिटल ऑफ क्या, डेथ पार्टनर. बोला, डेथ पार्टनर का कैपिटल मतलब किसका कैपिटल, रमेश बाबू का, इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12. दादा कौन से मंथ, जितना महीना वो जिंदा था, जितना महीना वो काम की चीजें हो. चला, तमाम बच्चा, सबके सामने डब्बा है, डब्बे में ही कैपिटल है. देखा कि कैपिटल है, देख कैपिटल. अपने को किसका कैपिटल चाहिए, रमेश का. चला सांगा, रमेश का कैपिटल. ये रमेश है ना, कितना कैपिटल है, इधर कैपिटल ही लिखना है, 2,40,000. ठीक है. परसेंटेज मतलब कितना टक्का इंटरेस्ट है, देख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना टक्का है,
तो 5/100 और कितना महीना जिंदा था दैट यू नो, कितना महीना जिंदा था? 6/, ये देख, 2 टकले 2 टकले, बराबर है? बोलो 12 1 जा, 12 2 जा, अरे हा की नाही? बोलो पीछे 4 टकले बचे कि 2 ही बचे? क्या क्या बचा? 200, अरे 200 ना, इंटू 5 6 जा 30, आगे बोलो 3 2 जा 1 2 3, बोला किती हजार आला आन्सर तुमचं? किती हजार आंसर आलं? अभी तुम्हारा वर्किंग का काम खत्म, रहेंगे तो कितना वर्किंग मिल सकता है? खाली 3, हो गया। अभी अपन फॉर्मेट बनाएंगे, ये देख फॉर्मेट देख रहे, इन द बुक स्टॉप, बोलो खाली इन द बुक स्टॉप उसका ही नाम लिखने का, किसका नाम? रमेश, क्योंकि ये रमेश का ही बन रहा है खाली। फिर यहाँ पे लिखने का पहला अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनता है बोलो? प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट, बघ रे फॉर्म्युला बघ, या बाजूला काय, या बाजूला काय असतं? एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऐसे नहीं बनाया क्या ऐसा? अरे यही था ना उधर, रुपीज, नुसतं रुपीज नका लिहू, अमाऊंट रुपीज लिहा। तुम बताओ ना मेरे को क्या क्या बनता है सम में, क्या क्या बनता है बोलो, क्या क्या बनता है सम में? पहला क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनता है रे गौरव बाबू? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल, वो तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनता है। इसमें कौन से पार्टनर का अकाउंट बनता है बाबा? ऐसा लिख के दिया रहेगा क्या? डेथ पार्टनर कॅपिटल अकाउंट असं लिहून दिलं असेल। पार्टनर कैपिटल नहीं, पार्टनर कैपिटल में तीनों आते हैं, यहाँ पे तीनों का नहीं बनाने का है। किसका? जो बंदा कौन मर गए, देख भाई, और यहाँ पे बनेगा रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश, ए रमेश, बस इकडे बसलो इकडे। चलो ये कौन सा बंदे का अकाउंट बन गया? रमेश कैपिटल अकाउंट। इधर डेबिट, इकडे एवढंच काय तुम्हाला येतं? डेबिट क्रेडिट, आता बाकी बाकी काय नाही। डन, बोलो और कौन सा बनता है अकाउंट? और क्या बनता है? कैश एंड बैंक। टैली करना है कि वर्किंग है? इसको कुछ टैली नहीं करना है, होगा आपला टाइमपास बनवायचा आहे। दादा काय काय कॉलेजवाले नाही बनवणार, तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकताय का? मी सांगितलं बनवायचं बनवायचं, उगा आपलं हा मी बनवू का नको, मग मी काय पागल म्हणून सांगतो? ठीक है, बोलो अगला क्या बनता है एवरीवन? बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, सांगा कौन से तारीख का बैलेंस शीट बनेगा? जिस दिन मरा कि उसके अगले दिन? कौन से तारीख है? अगला दिन कौन सा है? 2 अक्टोबर 2017। अरे मेला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बनवायची, टपकलेल्या दिवशी बनवू नका, काय वाट बघत होतो का टपकायची? असं म्हटलं जातं। बोलो ये बाजू में क्या आता है? इसके ब्रैकेट में ऐसा लिखने का, एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब ये ऐसा बैलेंस शीट है जो टैली नहीं होता, जो टैली होता। चला
और कुछ बनाने का है? बोला और कुछ बनाने का है क्या? नहीं। हाँ, उसके आगे आपको बनाने का था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अरे झालं ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हे बाकी की हो गया। फिर बनाने का था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बाकी है कि हो गया। अब डब्बे पे आ जाओ, डब्बे पे आ जाओ सारे बच्चे, तुम्हारे स्तंभ में आ जाओ। बोला पहला नाव क्या है? पहला नाव बोलो, पहला नाम क्या है? किधर जाएगा डेटर? डेटर जाएगा असेट में। कुठे रे भार्गवी असेट? थैंक यू भार्गवी। हाँ सुशील, ये टिक मार्क है ना रे डेटर के ऊपर, एक टिक मार्क, एक लाइन। अगला नाम बोलो, आरडीडी लिखना है कि हाथ नहीं लगाने का? अगला नाम बोलो, प्लांटन। टिक मार्क है क्या? कितना पैसा है? अरे पैसा बोलो। चलो अगला नाम बोलो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क है कि नहीं है? कितना पैसा है? अगला नाम बोलो। भाई मोटर, टिक मार्क है क्या? तो अंदर लिखो कि बाहर लिखो? अगला नाम बोलो, क्या नाम है? अंदर की बाहर? बाहर ना। कितना पैसा है? अगला नाम बोलो, क्या नाम? किधर जाएगा? कैश बैंक के? कैश बैंक में कैश बैंक लिखो कि टू बैलेंस लिखो? कैश बैंक का पैसा बोलो एवरीवन। 1,48,000। सही है, और यहाँ तक हो गया? अरे हाँ कि नहीं? बोलो कौन सा साइड हो गया? ये वाला साइड खत्म। अभी इधर आ जाओ। अभी इधर सबसे बड़ा सोचने वाला काम है। बोलो यहाँ पे तीनों का कैपिटल दिया है, दिया है कि नहीं? लेकिन मैंने तीनों का अकाउंट बनाया है कि एक का ही बनाया है? इसका। तो रमेश का कैपिटल लिखना है। बोलो कैपिटल किधर जाता है? यहाँ पे लिखा है ना आपने, कैपिटल किधर जाता है? बोलो। पार्टनर्स कैपिटल। बोलो कैपिटल में कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस? तीनों का कैपिटल चाहिए अपने को कि खाली रमेश का? रमेश का कैपिटल एवरीवन 2,00,000। समझा? तो बाकी दो लोग का कैपिटल मरू देते ना, काय करायचं? उनका अकाउंट बनाया गया यहाँ पे, बनवलं असतं लिवलं असतं, नाही बनवलं नाही लिहून. चला पुढचं सांगा. अगला नाम बोलो. क्रेडिटर असेट की लायबिलिटी? इकडे ना, आणि इकडे की नाही? बोलो क्रेडिटर्स अंदर लिखो कि बाहर लिखो? अंदर की बाहर? कोणी म्हणतं बाहर, काही तुक्के मारायचे. बोला अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो. बिल्स अंदर लिखेंगे कि बाहर लिखेंगे? क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क। अगला नाम बोलो। हाँ, अभी ये जो जनरल रिजर्व है वो इधर जाता है, लेकिन ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये तीनों का है। किसका? तीनों का है। राहुल, रोहित, रमेश। एडमिशन ऑफ पार्टनर में वो दो का ही रहता है, क्योंकि डब्बे में दो ही लोग रहते हैं। ये 3 जन का है, लेकिन अपने को 3 जन का जनरल रिजर्व मांगता नहीं है। अपने को जनरल रिजर्व खाली किसका चाहिए? बोलो किसका चाहिए? किसका? कोणाचं पाहिजे? हे बघ, बाय जनरल रिझर्व अकाउंट. आता रमेशचं काढूया. हे बघ 96,000 इंटू 96,000 इंटू क्या रेशो है इसका अकेले का? 1/1/6. 6 1 जा 6, बचेगा 3. 6 6 जा 36. 3 0. बोलो 16 1 जा
समझा? तो कुछ बच्चे बोलेगा "आयला इथे 96 दिसतोय दादा तूने 16च लिहिलंस हो 1 की जगह पे 9 लिख 9 त्यांच्यासाठी इथं दाखवलं ये 96 एक का वो कितने लोग का है लेकिन अपने को तीनों का मांगता है कि एक का ही जनरल रिजर्व चाहिए ओय, और यही वैरायटी बोर्ड की फेवरेट है दादा असं का म्हणताय मैं तुमको बोल रहा हूं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 5 समय कितने समय और उसमें से 4 सम में ये वैरायटी कितने सम में म्हणजे बोर्डाला काय आवडतंय कळलं की नाही आवडत तुम्ही बघा काय अरे नाही आमचं काय नाही आमची धाव कुंपणापर्यंत चल भाई इकडे पहली एडजस्टमेंट मेरे को एक बात बताओ डब्बे में से सारा चीज लिखा कि खाली तुम लोगों ने कैपिटल में से रमेश का ही कैपिटल लिखा और जनरल रिजर्व तीनों का लिखा कि एक का ही लिखा क्योंकि आप लोगों ने एक का ही अकाउंट बनाया है तो अभी इधर आ जाओ एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट आरडीडी बोला पहला एडजस्टमेंट क्या है पहला एडजस्टमेंट क्या है आरडीडी आरडीडी बोला आरडीडी प्लस की मायनस हे दे कुठे आरडीडी हा भाई त्यांना डेटर मधून ना मायनस इकडे लक्ष दे रे हेच महत्वाचं आहे कितना टका आरडीडी बोला है कितना टका बोलो 1 लाख का 5% कितना आता है कितना हजार तो 1 लाख में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा और शायद एक सम में मेरा हो चुका है बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस को कैसा पहचानने का डब्बा देखने का डब्बा बोलो डब्बे में डेटर दिखा सबको डेटर और दिखा गया डेटर आउटर में कितना है आउटर में कितना है आउटर में आउटर में कितना है आउटर में कितना है यहाँ पे आउटर में कितना है पहले कितना था अभी कितना हुआ पहले कितना था अभी कितना हुआ बोलो बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ ये बात तो ऐसा बिना देख के करोगे ना तो आप लॉस ही लिखोगे 100% क्योंकि पहला इफेक्ट आपने माइनस लिखा है कि नहीं है इसके लिए बोलता हूँ आरडीडी इधर आके देखने का पहले कितना था अभी कितना हो गया तो अभी वैल्यू कम हुआ अभी वैल्यू कम हुआ है कि बढ़ गया है प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट प्रॉफिट इधर बाय आरडीडी बाय काय रे पहले कितना था पहले कितना था अभी कितना हो गया पहले कितना था 90 अभी कितना हो गया तो बढ़ गया कितने से 5,000 कैसे आया अगला है प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ये देख बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं पड़ता वो लोग डायरेक्ट इधर लिखते हैं अंदर बोलो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना बन गया है कितना 80 अंदर लिखेंगे कि डायरेक्ट बाहर बोलो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया देखना पहले कितना था अभी कितना हो गया तो कम हो गया तो एप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन बोलो कितने का डेप्रिसिएशन बराबर है बोलो प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट की लॉस बोलो लॉस किधर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी बोलो हो गया कि इसका बाकी है इन्वेस्टमेंट का गौरव भाई किधर लिखो रे 4,10,000 किधर लिखो इधर अंदर की बाहर 4,10,000 तमाम बच्चे सोच के बताओ वैल्यू कम हो गया है कि बढ़ गया है तो डिप्रिसिएशन की एप्रिसिएशन बोलो कितने से बढ़ गया है बोलो 60,000 थैंक यू बोलो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट किधर डेबिट में कि क्रेडिट में
बाय इन्वेस्टमेंट कितना हजार, ठीक है। आगे ये है ना क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर का पहला इफेक्ट क्या लिखा है, प्लस की माइनस, क्या लिखा है, माइनस ना। तो किस में से माइनस करना है, बोला ये क्रेडिटर में से माइनस करना है, इधर ही ना माइनस। बोलो बढ़ गया कि कम हो गया, उसको राइट ऑफ बोलते। कितना हजार माइनस करना है रे, तो 80 में से 6 गया, कितना बचेगा, 70। अब भार्गवी के बाजू वाली उधर बताओ, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस है बोलते, प्रॉफिट है बोलते। अभी बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, सारे बच्चे बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है, लॉस है। अरे नालायक बच्चों, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होना लॉस है, लाइबिलिटी कम होना बहुत अच्छी बात है, कर्ज कमी होता है, असेट कम नहीं हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, और कर्जा कम होना फायदा है, तो फायदा किधर जाता है, फायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एखाद्या गुरुजीला माराल ना शियात पोरी, मी नाही मारणार, टेन्शन कमी घेणारा माणूस, टेन्शन देणारा माणूस, फुल रिलॅक्स करायचं, दुसऱ्यांसाठी मरण थोडं ना चांगली। तर मला सांगा, आगे बढ़ रहे, तीसरा एडजस्टमेंट खत्म, अभी चौथा एडजस्टमेंट, बोला चौथा एडजस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स, प्रॉफिट अँड लॉस कुठे जातं सांगा, तुम्ही सांगा बघून कुठे जातं, बोलो किधर, हे बघ इथे बाय, इकडे लक्ष दे, प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स, बघा अभी क्या 1,20,000 नहीं, वो निकाल के रखा है तूने, ये देख, ये है ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कितना आया ये आंसर, इधर जाने का लिखने का 10, समझा। चलो अगला एडजस्टमेंट पाचवा, गुडविल, पाचवा एडजस्टमेंट कौन सा है, सांगा गुडविल कुठे जातं, सॉरी यही ना, बाय, बाय क्या लिखेंगे, गुडविल, खाली छापना है, आंसर निकाल के रखा है क्या, हाँ ये देख, दिस इज गुडविल, कितना आया है, 60,000, एकदम काम सिंपल हो गया। बोलो अगला नाम क्या है, अगला नाम सैलरी टू, यही है ना, सैलरी टू पार्टनर किधर जाता है, हाँ काय आपलं कोणी, सैलरी टू पार्टनर बोला, कितना पैसा है सैलरी टू पार्टनर का, 5,000 है कि 30,000 है, कितना है, 30 ना। अगला नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किधर जाता है रे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गौरव हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आए मैं, हाँ कौन से बाजू में, इधर ही जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है अपन ने, ये देख, ये है ना, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो अगला नाम क्या है, बाजू में ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किधर जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट में कि डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरीवन, कितना, 1,000, 2,000, और अगला नाम है मेरे को लगता है ड्राइंग, एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या है, ड्राइंग, बोलो किधर जाता है ड्राइंग, हाँ
लोकांना लक्षच नसतं कुठे चाललंय, काय चाललंय, काय नाही. 12वीची पोरं 30,000. क्या 5,000 है कि 30,000 है? निकाल के रखा है ना 5,000 के बाजू में इंटू 6 इक्वल्स टू 30. बोलो कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि खत्म हो गया? बोलो ये दोनों को टैली करना है क्या? इनका काम इधर ही खत्म, इनको देखना ही नहीं. अभी देखना खाली यही दोनों को है. चलो इधर टैली करते. चलो कौन सा बाजू आपको हैवी लग रहा है? यही ना? कितना 66 आणि 71. 71 है. इधर भी कितना 71. 71 में से 5 जाएगा तो 66 माइनस सेम एज यूजुअल टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन. एडमिशन में लिखते थे ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे लिखेंगे ऑल पार्टनर. किसको बटेगा? किसको बटेगा? पहले का नाम, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम रमेश. क्या है रे रेशो इनका? 3:2. कसं वाटायचं? 66,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2. 6 डिवाइडेड बाय 6. पहले का रेशो 3 है ना? पहले का रेशो कितना है? 3 है तो इसको मिलेगा 33,000. दूसरे का रेशो तो इसको मिलेगा 22,000. या ऐसा है, ये ओरली समझता है. तीसरे का रेशो किसको मिलेगा? 22 की 11,000. ये 66 है ना? हम बाबा काही गदड्यांना दाखवतोय कसं आलं. असे महारथी आपल्याकडे आहेत. हे बघ 66,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6. पहले का बोलो 6 1 जा 6, 6 1 जा कितने जीरो है? 3. बोलो 11 3 जा 33 और कितने टकले? 3. सही है. तो ऐसा दूसरे का 66,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6. वापस 6 11 जा किती जीरो येत आहे? मग 11 2 जा 11,000 2 जा कितना? 22. कितने जीरो है? समझा? ऐसा बांटा. सुनो तीनों का बांटा इधर. अभी नीचे किसका आंसर लेके आएंगे? बोलो नीचे तीनों का आंसर लेके आएंगे कि एक का ही? क्यों एक का? क्योंकि नीचे 3 लोगों का कैपिटल अकाउंट है कि एक का ही है. बोलो किसका कैपिटल लाओ? राहुल का, रोहित का कि खाली रमेश का? डेबिट नहीं क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बोलो कितना? 11,000. अभी इसको टैली. बोलो कौन सा अमाउंट बढ़ा है? यही बढ़े. 2,40,000 50 60 3,20,000 3,50,000 3,56,000 3,62 63 3,73 3 लाख कितना हो गया? 73,000. इधर भी 3,73,000. बोलो 3,73,000 में से 32 माइनस कर रहे हैं 32 तो कितना बचेगा? 3,41,000. इसमें से ये क्या किया? ये बड़ा है ना? हा की नाही? करून बघा यार तुम्ही. ओपन चॅलेंज चुकणारच नाही. बराबर की नहीं? कितना? 3 लाख का 73,000. 3,73,000 में से ये 32 क्या किया? माइनस. तो 73 में से 32 जाएगा तो 3,41,000 बचेगा. दादा अभी ये पैसा किसको मिलेगा? ये तो बंदा मर गया है. कौन मर गया? तो ये मिलेगा उसके वारिस को, और उसके वारिस का नाम होता है एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. क्या बोलने का? एग्जीक्यूटर लोन.
एग्जीक्यूटर कौन? उसका वारिस। किसका वारिस? वो तो मर गया कि नहीं? रमेश जिंदा है कि रमेश टपक गया है? टपक गया ना रमेश। तो रमेश का पैसा किसको मिलेगा? उसके वारिस। बराबर है ना? उसके वारिस को नाम क्या देने का? एग्जीक्यूटर। क्या? लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन। सही है। इसको टैली करना है क्या? एज इट इज। लेकिन ये आपको मालूम पड़ा है, देख, इसको 2 मार्क्स, इसको 2 मार्क्स, इसको 2 मार्क्स, इसको 2, और ये जो बनाया अपन ने ये, इसको 2 मार्क्स, और ये जो गुडविल का निकाला है याला पण 2 मार्क्स. असं बोर्डामध्ये हा टॉपिक फक्त किती मार्काला येतो? ओनली. समझा कि नहीं? उसको 10 मार्क नहीं है, खाली 8 मार्क. तो कहां से शुरुआत करेंगे? यहाँ से.